नमस्कार राजस्थान के भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे मास्टर प्लस एजुकेशन चैनल पे। माई सेल्फ रविंद्र जहांगीर। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बड़ी अपडेट लेके आया हूं। यहां पे आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर आ रही हैं टोटल 2005 वैकेंसीज, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट की पोस्ट आने वाली हैं। और दोस्तों, इतनी बढ़िया वैकेंसीज हैं, 2005 वैकेंसीज बहुत बड़ी वैकेंसीज मानी जाती हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कितना समय मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सारी बातें करेंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट कर देना, क्योंकि यहां पे जो वैकेंसीज हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की सभी की वैकेंसीज कंसिडर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे तो ये जो वैकेंसीज आ रही है मेरे दोस्तों, वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन की तरफ से हैं। और यहां पे इलेक्ट्रिकल की कितनी आ रही है? 727, मैकेनिकल की 110 और सिविल की 32 वैकेंसीज आ रही हैं। तो इसके अंदर यहां पे एक लास्ट पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन दी है, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ द जुलाई। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है बेटा, वो मिड ऑफ द जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। यदि वो मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है तो सीधी सी बात है, लगभग 3 महीने का कंसिडरेशन कर लीजिए। और जो इसका कैलेंडर आया था राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको काउंट करते हैं तो मिड ऑफ अक्टूबर या बिल्कुल एंड ऑफ अक्टूबर में इसका पेपर हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, मोस्टली यहां पे बीटेक बोला गया है, बट बहुत सारे बच्चों ने यहां पे आवाज उठाई है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर हो सकता है कि वहां पे डिप्लोमा वालों को भी कंसीडर किया जाए। हम जूनियर इंजीनियर लेवल पे तैयारी करते हैं तो हमारा पैटर्न कैसा होगा? तो दोस्तों, इसका जो पैटर्न है वो टेक्निकल पोर्शन आपका 60% होता है, नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है वो आपका 40% होता है। और इसका जो एग्जैक्ट पैटर्न जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के हिसाब से था वो यहां पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज अ पार्ट नंबर ए एंड दिस इज अ पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए के अंदर केवल टेक्निकल पोर्शन है, मतलब भाई साहब यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, वही जो बीटेक लेवल पे पूछे जाते हैं। फिर मैकेनिकल और सिविल के इसी तरीके से रहेंगे। सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि 60 क्वेश्चन पे 120 नंबर मिल रहा है। तो एक महाराष्ट्र स्टेट में और एक राजस्थान स्टेट में ऐसा खतरनाक कंसेप्ट लाया जाता है जिसमें आपको दुगने नंबर मिल रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन के हिसाब से आपको 120 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन पे 2 नंबर। तो मतलब खेला बेटा यहीं पे होने वाला है, समझे मेरे दोस्तों। खेला केवल दोस्तों यहीं पे होने वाला है। टेक्निकल जिसका स्ट्रांग वर्ड है वो यहां पे बाजी मार जाएगा, सीधी बात है कि नहीं है। अब आते हैं दोस्तों नॉन टेक्निकल पे। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वही सेम है जो आपकी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस में आते हैं, वही सेम है जो एसएससी जेई और आरआरबी जेई के अंदर भी पूछी जाती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल नॉलेज, जीके, एवरीडे साइंस, ठीक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, राजस्थान जीके 44 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सब कुछ तय करेगा। जीके रिलेटेड वर्ल्ड, इंडिया, एवरीडे, ये सब पढ़ लेते हो, पर इसमें कितना आ रहा है? केवल 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स। हिंदी जनरल, ठीक है, उसके अंदर 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। तो नॉन टेक्निकल में भैया 1 क्वेश्चन पे 1 ही मार्क मिल रहा है। असली खेल कहां पे है? टेक्निकल पे। और नॉन टेक्निकल में सबसे बड़ा यहां पे रोल कौन अदा करने वाला है? राजस्थान का जीके और जीएस, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों चीजें आती है। क्लियर है? तो अब यदि हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी का 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, इंग्लिश का ये। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर मैथमेटिक्स की भी तो बात करते हैं ना सब लोग। भाई मैथमेटिक्स प्रीवियसली आपका ऐड किया गया था, बाद में हटा दिया गया। अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या मैथ्स को दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पैटर्न है और वो फॉलो करना है आपको। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। तो टोटल 140 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों इसके अंदर। अब यदि हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, भाई साहब आपको पता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में अपने मार्किंग स्कीम रखते हैं। आप देखिए कोई भी एग्जाम उठा लो, वैसे यहां पे है इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैंने एग्जामिनेशन का काउंटिंग किया था 11 मार्क्स। पावर सिस्टम लगभग 12 क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से दोस्तों, है ना। और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 8 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन के हिसाब से। हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलता है, तो 22 मार्क्स। यहां पे कितना? 12 दूनी 24 मार्क्स। कहानी समझ में आई? क्वेश्चन के हिसाब से। और मेजरमेंट कितना है बेटा? 6।
तो आप यार यहां से देखो, लगभग 12 8 कितना हो गया 20, और 20 और 10 कितना हो गया 30, और 30 और 6 36 के अराउंड हो गया। 36 37 क्वेश्चन तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से आ रहे हैं मेरे दोस्त। टोटल 60 थे ना, तो 36 37 के अराउंड यहां पे आ गए। फिर आप देखिए यूटिलाइजेशन और ये सारे सब्जेक्ट, 4 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन, कंट्रोल सिस्टम में लगभग 5 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लगभग 5 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स केवल 1 क्वेश्चन, एमएफटी 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मटेरियल 2 क्वेश्चन, डिजिटल माइक्रो कंट्रोलर 2 क्वेश्चन, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर को लीव भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सिग्नल सिस्टम 2 क्वेश्चन। ये सारा जो कैटेगराइजेशन है ये पेपर में एक एक क्वेश्चन को काउंट करके किया गया है, और ये मैंने खुद से किया है, ठीक है। सो यहां पे ये कैटेगराइजेशन, तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब हमारे पास हम कितना हमें समय मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है ना। सो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, केवल आपको जो समय मिल रहा है मेरे दोस्तों वो कितना मिल रहा है 3 महीने का। तो हम मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास दोस्तों 90 से 100 दिन का समय बचा है। तो इसमें जो स्टार्टिंग का मोस्ट एनर्जेटिक पूरा जी जान लगाने का जिसमें समय है, जितना मेहनत करनी है, वो ये आपका 50 डेज है। तो जितनी एनर्जी झोंक सकते हो, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो, ये 50 दिन सब कुछ डिसाइड करता है। तो स्टार्टिंग के 50 दिन में बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मशीन्स, मेजरमेंट। अब हमारे बैचेस में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 4 महीने से पहले से तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, पर टारगेट आपको यह रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लगातार क्लासेस यूट्यूब पे भी चली हैं, तो वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे का जो 15 दिन होगा उसके अंदर एनालॉग डिजिटल ईएमएफटी कवर करना है। फिर आगे का जो 15 दिन होगा सिग्नल कंट्रोल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कवर करना है, जिसके अंदर 15 से 20 दिन का लगभग समय जा सकता है, और आपको उसके बाद में 10 से 15 दिन रिवीजन का टाइम मिलेगा, सभी सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करने का। टारगेट नंबर 2, नॉन टेक्निकल आपको डेली करना है, जिसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं या तो रीजनिंग, कभी इंक्लूड कर दिया राजस्थान जीके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 घंटा राजस्थान जीके को दे दिया, 1 घंटा आपने और कोई नॉन टेक्निकल का रीजनिंग हो गया, कभी आपने जीके जीएस का इंडिया वाला पोर्शन पढ़ लिया या हिंदी वाला पोर्शन पढ़ लिया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, पर ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सको। उसके रिगार्डिंग मैं कुछ अलग वीडियो भी बना दूंगा। मुझे बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि नॉन टेक्निकल का यदि बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो वो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। टारगेट नंबर 3, 50 दिन का जो स्टार्टिंग पोर्शन होगा उसमें एग्रेसिव मोड में आपको केवल सब्जेक्टिव टेस्ट देने, मॉक टेस्ट नहीं उठाने। टारगेट नंबर 4 ये होगा कि जितना भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वो आपको लेक्चर में कोई एक टॉपिक खत्म हुआ उसके जस्ट बाद में आपको बुक से करना है। बुक आपकी मन पसंदीदा कोई भी हो सकती है, वाईसीटी ले लीजिए, आप वीके मेहता ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। बाकी हम अपने बैचेस के अंदर ई बुक प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रेफर कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने और लोकेश सर ने खुद से डिजाइन करी। तो ये आपका टारगेट रहेगा। अब समय कम है तो आपको लाइव सेशंस की बजाय आपको रिकॉर्डेड की जरूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी लाइव क्लासेस इसके अंदर हो चुकी हैं, लगभग जस्ट अभी खत्म ही होने वाली हैं, पर उस लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड वर्जन इसके अंदर अवेलेबल है। सारी चीजें प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट बैच का लिंक भी डाल देता हूं, वो भी आप चेक कर लेना। चाहे आपका राजस्थान का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आरएसईबी हो, आरएसएसबी हो, या आपका कौन सा जो अभी आया है, क्लियर है, कोई भी आपकी वैकेंसी हो, सबका यहां से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ एक बैच में, लेटेस्ट लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपकी पीडीएफ मिल जाएंगी, प्राइवेट डाउट ग्रुप है, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस सेशन चलते हैं। 2499 की इसकी प्राइस है, पर मैं आपको अभी के लिए 500 का डिस्काउंट देता हूं, 500 ऑफ कर देता हूं, ठीक है। आप जाएंगे तो इसी पर्टिकुलर बैच के लिए 500 का स्पेशल डिस्काउंट ओपन कर रहा हूं, लगभग आपका अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से भी डिस्काउंट था, पर उसको मैंने 50% ऑलरेडी था, प्लस 500 और कर दिया। एप्लीकेशन मास्टर प्लस एजुकेशन की एप्लीकेशन चाहिए, तैयारी करना शुरू करिए। समय कम है तो इधर उधर किसी भी बुक से पढ़ने का बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और रिक्वायर्ड है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपनी बातें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।